नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करै छी खरना के प्रसंग सँ। छठ पाबनिक दोसर दिन आइ खरना। व्रतालु सब 36 घंटा के कठोर उपवास शुरू कर रहल अछि। 4 दिनक ई पाबनि के दोसर दिन अर्थात खरना के दिन भरि उपवास बैस क साँझ चंद्र दर्शन क चुकला बाद माटि के नया चूल्हा आ माइटे के बर्तन में शक्कर, दूध आ चाउर के खीर बना क केरा के पात में राखि छठी माता के चढ़ाओल जाइत अछि। एकर बाद व्रती आ परिवारक और सदस्य सब खीर के प्रसाद के रूप में खाइत अछि। तत्पश्चात व्रती 36 घंटा के कठोर उपवास शुरू करैत अछि। पाबनि के तेसर दिन व्रती सब जलाशय में पहुंच क डूबैत सूर्य के पहिल अर्घ दैत अछि। एहि के सँझुका अर्घ सेहो कहल जाइत अछि। एकर बाद सप्तमी के दिन उगैत सूर्य के दोसर अर्घ देला बाद पाबनि विधिवत रूप से संपन्न होइत अछि। एहि के भोरका अर्घ संगे पारण सेहो कहल जाइत अछि। छठि पाबनि में बनाओल गेल प्रसाद, ठकुआ, भुसुआ सहितक मिष्ठान परिकार परिवारजन के घर में बजा क खियेबाक आ अपन कुटुम्ब सबके पहुँचबाक सेहो परंपरा अछि। मधेश में धूमधाम के संग मनाओल जाय वाला छठ पूजा के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल अछि। छठ पाबनि भव्यता के संग मनाबऽ किछु दिन से भ रहल नदी, तालाब तथा पोखरि सर सफाई के काज पूरा क एखन सजावट के काज जारी अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम में सेहो पूजा समिति सभक नेतृत्व में पोखरि तथा जलाशय सब सजावट काज भ रहल अछि। जनकपुर धाम स्थित गंगा सागर, धनुष सागर, अरगज्जा पोखरि, दशरथ तालाब, गोरधोई सहित सरोवर सब में टेंट, पंडाल, विद्युतीय झिकमिकिया जरान क सजावट काज भ रहल अछि। छठ पाबनि तैयारी में जुटल विभिन्न सरोवर स्थित छठ पूजा आयोजक समिति सब प्रत्येक वर्ष जकाँ एहि वर्ष सेहो सरोवर सबके सजावट आ व्रती सबके लेल सुरक्षित पूजा स्थल अर्थात घाट निर्माण क रहल जनौलक अछि। छठ पाबनि के मुख्य दिन शुक्र आ शनि दिन ई जलाशय सब में छठ पूजा हैत। जनकपुर धाम सहित मिथिलांचल, तराई मधेश के मुख्यतः मनाओल जाय वाला छठ पाबनि आब पछिला समय काठमांडू सहित पहाड़ी आ हिमालयी क्षेत्र में सेहो मनेनाई शुरू भेल अछि। छठ पाबनि नजीकल संगे पूजा सामग्री बनाव वाला सब व्यस्त देखल गेल अछि। ओ सब छठ पाबनि प्रयोग हो वाला बांस के सामग्री बनाब व्यस्त भेल अछि। विशेष क डोम समुदाय ढकिया, चंगेरा, कोनिया लगायत बनबैत आयल अछि। तहिना धनकार समुदाय छठ में प्रयोग हो वाला सूप बनबैत आयल अछि। प्रयोग हो वाला सूप लगायत एहि बेर विभिन्न कारण से कोरोना संगे मलेमास के कारण मांग कम भेल ओ सब बतौलक अछि। छठ पूजा में प्रयोग हो वाला सब सामान नया होबऽ के मान्यता के कारण एहि बेर बांस के सामग्री के मांग बढ़ैत अछि। लेकिन एहि बेर विभिन्न विगत जकाँ व्यापार नहीं भेल ओ सब बतौलक अछि। आधुनिकता संगे बांस के सामग्री मांग घटल भेला बाद पाबनि सब में बांस के सामग्री बिक्री के कमी आयल आ जतबे भेल ओतबे में मन बुझाब बाध्य रहल ओ सब बतौलक अछि। मिथिलांचल में सामा चकेबा पाबनि आइ से शुरू भेल अछि। खरना के दिन से शुरू हो वाला सामा चकेबा पाबनि कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न होयत। शहरी क्षेत्र में लोप होबऽ लागल सामा चकेबा पाबनि ग्रामीण क्षेत्र में जेना तेना कयल जा रहल अछि। भाई के दीर्घायु के कामना करैत ई पाबनि मनाओल जाइत अछि। एहि पाबनि में बहिन सब सामा, चकेबा, चुगला सहित माटि के विभिन्न प्रतिमा बना क बांस के डाला में राखि क साँझ में एकै ठाम जमा भ गीत गबैत अछि। सामा चकेबा पाबनि कार्तिक शुक्ल पंचमी से शुरू भ 10 दिन धरि चलैत अछि। पूर्णिमा में 11हम दिन माटि के सतभैया, चुगला, सामा, चकेबा लगायत के प्रतिमा भाई के हाथ से फोड़ल जाइत अछि। एकर बाद जोतल खेत वा वन में विसर्जन कयल जाइत अछि। स्कंद पुराण अनुसार सामा के बाबू कृष्ण छलाह आ पति के नाम चारू बक्र छल। सामा के संबंध कोनो मुनि संग रहल कहैत एक व्यक्ति बाबू कृष्ण के चुगली लगा देने छल। ई बात सुनला बाद कृष्ण पिता क बेटी के श्राप द देने छला। चारू बक्र सेहो पत्नी संगे रहल चिल्होरि बनबाक वरदान मंगने छलाह। एकर बाद सामा के भाई चकेबा घोर तपस्या क अपन बहिन आ पाहुन के मनुष्य के रूप में घुराब सफल भेल छल। यह मान्यता अनुसार सामा चकेबा पाबनि मनेबाक शुरू भेल बताओल जाइत अछि। कोरोना के कारण लंबा समय से बंद कयल गेल नेपाल भारत सीमा नाका खुलाब मांग करैत धनुषा में दोसर दिन समेत धरना जारी अछि। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह के नेतृत्व में बुध दिन विदेह नगरपालिका वार्ड 2 दुहबी में अनिश्चितकालीन 2 घंटे धरना शुरू भेल अछि। दोसर दिन चंद्रदीप गोइत के नेतृत्व में धरना देल गेल अछि। धरना में स्थानीय राजकुमार मिश्र, महेंद्र झा, जसपा के नेता सुनील यादव, वरुण झा, बबलू कुशियत लगायत के सहभागिता छल। ओ सब नेपाल भारत आवत जावत कर देब आ पहिलका जकाँ सीमा नाका संचालन कर मांग करैत अछि। बाजार, कल कारखाना, विद्यालय, यातायात लगायत संचालन भ चुकलो पर सीमा नाका बंद केनाई उचित नहीं भेल
हुनक तर्क अछि। सीमा नाका नहीं खुजऽ देर हरेक दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे धरि धरना जारी रहबाक समूह के अध्यक्ष राजीव झा जानकारी देलनि। एहिसँ पहिने रौतहट के गौर आ सरलाही के मलंगवा में सेहो जनप्रतिनिधि, समाज सेवी तथा स्थानीयवासी सीमा नाका खोलऽ के मांग करैत चरणबद्ध आंदोलन करैत आयल अछि। भारत तरफ के नाका खुललो पर नेपाल सरकार कोरोना संक्रमण बढ़ैत गेल कहैत नाका सब बंद करैत आयल अछि। सरकार मंगसिर 30 गते धरि देश भर के नाका बंद कर यथावत राखऽ के निर्णय केलक अछि। तेजाब आक्रमण के कारण दोषी सबके कड़ा कार्यवाही कर व्यवस्था सहित के अध्यादेश सरकार जारी केलक अछि। आसिन 12 गते राष्ट्रपति विद्या भंडारी जारी केने अध्यादेश में एसिड आक्रमण करवला के 20 वर्ष धरि के जेल सजाय आ 10 लाख जरिमाना संगे पीड़ित के क्षतिपूर्ति दिलेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। एक रिपोर्ट। कोनो भी मानव के अपन शरीर से बहुत स्नेह रहे छै। शरीर ओकर जीवन जीवाक आधार तैयार केने रहे छै। मनुष्यक आत्मा संगे शरीर सेहो जीवन पर्यंत ओकर साथी बनल रहे छै। मुदा अनाहक में अपन सबसे प्रिय शरीर के क्षति पहुंचला पर होए वाला पीड़ा ओइ व्यक्ति के लेल अविस्मरणीय भ जाय छै। एहने शरीरक लेल बहुत घातक पदार्थ छै तेजाब अर्थात एसिड। देह पर एसिड खसला पर घाव आ दाग मात्र नहीं बल्कि जीवन भरक लेल मन आ आत्मा पर दाग लग जाय छै। एसिड से होए वाला बाहरी जलन त ठीक भ जाय छै, मुदा आत्मा के जीवन भर जलन महसूस होइत रहे छै। व्यक्तिगत रिसीवी आ बदला सधेबाक उद्देश्य से किछ आपराधिक मनोवृत्ति के लोग एसिड के दुरुपयोग करैत आयल छै। नेपाल में सेहो बेर बेर एसिड आक्रमणक घटना होइत आयल छै। पिछला समय जनकपुर धाम में श्रीमाने द्वारा श्रीमती ऊपर आक्रमण के घटना भेल छै। ऐसा पहिने बीरगंज, काठमांडू सहित विभिन्न स्थान में एसिड आक्रमणक घटना सब भेल छै। नेपाल में एसिड आक्रमण के 18टा घटना भेल छै, जाहि में 21 गोटे पीड़ित बनल छै। एना क एसिड पीड़ित भेल सब में 17 गोटे महिला आ 4 पुरुष रहल छै। एना क एसिड आक्रमण के घटना बढ़ा लगला बाद सरकार सेहो एहि पर लगाम लगेबाक प्रयास में जुट गेल। एसिड आक्रमण में पड़ल पीड़ित सब तथा अभियानी के दबाव संगे सरकार से देखाओल गेल तदारुकता के फलस्वरूप नेपाल में बहुत जल्दी एहि संबंधी कानून आयल छै। परिस्थिति के गंभीरता बुझ क आसिन 12 गते राष्ट्रपति द्वारा एहि संबंधी 2टा अध्यादेश फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि संबंधी किछ आइन संशोधन करबाक अध्यादेश आ तेजाब आ अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश आनल गेल। एसिड आक्रमणकारी के कड़ा सजाय दियावा आ एकर खरीद बिक्री में कड़ाई तथा व्यवस्थित करबाक हेतु ई 2टा अध्यादेश आनल गेल छै। फौजदारी कसूर अध्यादेश में एसिड आक्रमण करवला के अधिकतम 20 वर्ष जेल सजाय आ 10 लाख जरिमाना हेबाक आ पीड़ित के क्षतिपूर्ति उपलब्ध करेबाक प्रावधान सब राखल गेल छै। अध्यादेश में कयल गेल मुख्य व्यवस्था सब की ककरो ऊपर एसिड फेंक क, छिड़क क, उझैल क वा सेवन करा क अंग भंग भेल अवस्था में दुनू आँख पूर्ण रूप में नष्ट भेला पर, दुनू कानक श्रवण शक्ति पूर्ण रूप में नष्ट भेला पर, नाक काम नहीं लागबाक भेला पर, चेहरा पूर्ण रूप में जड़ क कुरूप भेला पर, महिला के दुनू स्तन काम नहीं लागबाक भेला पर वा ककरो यौनांग नाश भेला पर पीड़क के 20 वर्ष कैद आ 10 लाख रुपया जरिमाना हैत। एकटा आँख एकटा कान जड़ क काम नहीं लागबाक भेला पर, आंशिक रूप में चेहरा जड़ क वा क्षति भ क कुरूप भेला पर, महिला के एकटा स्तन जड़ क काम नहीं लागबाक भेला पर, दुनू हाथ वा दुनू गोड़ जड़ क काम नहीं लागबाक भेला पर, माथक कोनो भाग में क्षति भेला पर वा रीढ़क हड्डी काम नहीं लागबाक भेला पर 15 से 20 वर्ष धरि कैद आ 7 से 10 लाख रुपया धरि जरिमाना हैत। एसिड आक्रमण के कारण अंग भंग वा शारीरिक क्षति भेला पर कसूरक प्रकृति बमोजिम 7 वर्ष से 10 वर्ष कैद आ 5 लाख से 7 लाख रुपया धरि जरिमाना हैत। पीड़ित व्यक्ति के तत्काल मृत्यु नहीं भ कसूर भेला 1 वर्ष भीतर मृत्यु भेला पर जान से मारने कसूर मानल जायत। आक्रमण कयल गेल लेकिन एसिड शरीर में नहीं पड़ला पर वा केनाहू क बच सफल भेला पर समेत कसूरदार मान क आक्रमणकारी के 5 से 7 वर्ष धरि कैद आ 1 लाख से 3 लाख रुपया धरि जरिमाना हैत। जरिमाना बापत प्राप्त होए वाला सब रकम पीड़ित के क्षतिपूर्ति बापत देल जायत।
पीड़ित व्यक्ति के भेल शारीरिक मानसिक पीड़ा आ अंग भंगक गंभीरता तथा जरिवाना रकम समेत विचार क सजाय निर्धारण करैत काल मनासिब क्षतिपूर्ति तिराओल जायत। एसिड पीड़ितक नाम में सहयोग रकम उठाव प्रतिबंध। जारी अध्यादेश अनुसार पीड़ित ऊपर आक्रमण भेले दिन से हो वाला इलाजक संपूर्ण खर्च सरकार तिरत, अथवा नहीं इलाजक क्रम में लागे वाला दवाई से हो सरकार देत। त्या पीड़ितक नाम में कोनो किस्म के सहयोग रकम उठाव अध्यादेश रोक लगौने छै। पीड़ितक लेल चंदा सुविधा सहयोग नगद जिनसी मांगला पर वहन व्यक्ति के 3 महीना धरि कैद वा 5,000 रुपया धरि जरिमाना हैत। यद्यपि पीड़ितक परिवार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह से कोनो सहयोग प्राप्त भेला पर वा कोनो सामाजिक संस्था वा व्यक्ति अपन खुशी से सहयोग केला पर कसूर नहीं मानल जायत। बिना लाइसेंस एसिड बिक्री में रोक। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश अनुसार अब बिना लाइसेंस कोनो किस्म के एसिड बिक्री में प्रतिबंध लगाओल गेल छै। तेजाब बिक्री के लेल जिला प्रशासन कार्यालय से लाइसेंस लऽ कऽ मात्र बिक्री करऽ पाओल जायत। हरेक वर्ष लाइसेंस बिक्री इजाजत अध्यावधिक नवीकरण करऽ पड़त। एसिड सहित घातक रासायनिक पदार्थक उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्री पहिनहि से कऽ रहल व्यक्ति के अध्यादेश जारी भेला 3 महीना भीतर अनुमति पत्र लेबऽ समय देल गेल छै। एसिड के पाइन, दूध, पेय पदार्थ तथा मदिरा राखा वाला जेहन आकार प्रकार के बोतल वा भाड़ा में पैकेजिंग करऽ नहीं पाओल जायत। एसिड राखल गेल भाड़ा वा बोतल में चेतावनी मूलक संदेश वा खतरा जनाव वाला चित्र स्पष्ट रूप में अंकित करऽ पड़त। 18 वर्ष पूरा नहीं भेल व्यक्ति के एसिड वा और घातक रासायनिक पदार्थ बेचऽ में रोक। एसिड बेचैत काल खरीदकर्ता के नाम, थर, ठेगाना, बाबू माय के नाम, फोन नंबर, खरीद केने मिति, खरीद कैल पदार्थक नाम तथा परिमाण आ प्रयोजन खुला कऽ अभिलेख राखऽ पड़त। अभिलेख नहीं राखल गेला पर 10,000 रुपया धरि जरिवाना। एना कऽ एसिड तथा और रासायनिक पदार्थक संबंधित 2 अध्यादेश में एहन किस्म के मुख्य व्यवस्था सब कैल गेल छै। नया व्यवस्था से एसिड आक्रमण करऽ वाला के 1 सेकेंड छूट नहीं हेबाक कानून मंत्री शिव माया तुम्बा हाम्फे बताइब रहल छै। महिला होस् या पुरुष कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई तेजाब आक्रमण गरेको अवस्थामा जहिलेसुकै उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ र त्यसमा जुनसुकै मितिमा उजुरी दिए पनि त्यसलाई प्राथमिकता, पहिलो प्राथमिकताको आधारमा त्यसलाई सुनवाई गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ र यसलाई अब नियमन गर्ने पाटो चाहिँ अब बाहिरबाट लिएर आउँदाखेरिको भन्सारमा हुन्छ। त्यसपछाडि त्यसलाई त्यो जुन नियमन गर्दाखेरिको अवस्थामा कारबाही गर्ने भनेको त्यहाँ भन्सारको अधिकृत यता सिडिओलाई अधिकार प्रत्यार्जन गरेको अवस्था हुन्छ। बाँकी त माथि गृहसँग जोडिन्छ, गृह मन्त्रालयसँग। तहिना अभियंता उज्जवल विक्रम थापा हो एसिड आक्रमण के गंभीर अपराधक रूप में व्याख्या करैत सरकार द्वारा कानून दक्षिण एशिया में गर्व करऽ लायक अन्य कहैत खुशी जनाब रहल छै। ओ नेपाल में कतबो बड़का कानून बनलो पर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर होइत आयल कहैत कार्यान्वयन के पक्ष में विशेष जोड़ देल जेबाक बताइब रहल छै। नेपालको जनतालाई के छ भने कानुन त यो देशमा बन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो पक्षमा पनि, किनभने अब सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिइसकेपछि घटना घट्दाखेरि जिम्मेवार नेपाल सरकार हुन्छ। किनभने यसको घटना रोक्नलाई सबैभन्दा प्राथमिक कुरा बिक्री वितरणको नियन्त्रण हो। एसिड पीड़ित सब से हो ई कानून अयला बाद आब ककरो एहन पीड़ा नहीं भोगऽ पड़े आ आपराधिक घटना कम हेबाक विश्वास कऽ रहल छै। त्या आब ई कानून अक्षर से लागू भेला पर मात्र पीड़ित सबके किछ राहत भेट सकैया। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। पछिला 24 घंटा में देश भर 2103 जना के कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,15,020 पहुंचल अछि। संक्रमण पुष्टि भेल में से 1,85,638 जना नीक भऽ चुकल अछि। पछिला 24 घंटा में 2,858 जना संक्रमण से मुक्त भेल अछि। तहिना 17 संक्रमित के जान गेल अछि। हाल धरि कोरोना संक्रमित से जान गुमौनिहार के संख्या 1,276 पहुंचल अछि। सक्रिय संक्रमित के संख्या 28,106 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 42 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल गेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार परसा में 12, धनुषा में 10, सिरहा में 7, सप्तरी में 3, बारा में 3, रौतहट में 2, महोत्तरी में 2, सरलाही में 1 आ बाहर जिला के 2 कोरोना संक्रमित भेटल अछि।
एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,404 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 842 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 188 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 34, सिरहा में 23, धनुषा में 20, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सर्लाही में 13 आ रौथट में 10 जना के जान गेल अछि। पछिला 24 घंटा में 25 जना कोरोना से नीक भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 15,374 जना संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में 1,37,616 जना के एखन धरि स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 558 टा नतीजा आबय बाकी अछि। नेपाल रेडक्रॉस सोसाइटी नेपाल सरकार के 7 टा वेंटिलेटर सहयोग स्वरूप प्रदान केलक अछि। रेडक्रॉस कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण में सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य से नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के 7 टा वेंटिलेटर सहयोग स्वरूप उपलब्ध करौलक अछि। बृहस्पति दिन रेडक्रॉस के उपाध्यक्ष शर्मिला कार्की के नेतृत्व में मंत्रालय में पहुंचल टोली स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल के सहयोग स्वरूप वेंटिलेटर उपलब्ध करौलक अछि। रेडक्रॉस 7 प्रदेश के एक टा के दर से वितरण कर जका 7 टा वेंटिलेटर उपलब्ध करौलक अछि। वेंटिलेटर हस्तांतरण कार्यक्रम के संबोधन करैत मंत्री ढकाल रेडक्रॉस से कयल गेल सहयोग संक्रमित बीमार सबके उपचार के लेल महत्वपूर्ण हेबाक बतौलनि। तपाईहरुले नेतृत्व गर्नुभएका संस्था संगठनहरूको तर्फबाट जे सहयोग प्राप्त भएको छ, यसले कोभिड-19 को विरुद्ध लड्ने हाम्रो यात्रालाई अझ सरल गराउनको निम्ति, सहज गराउनका निम्ति सहयोग पुग्ने नै छ। हामीले विगतदेखि पनि भन्दै आएका छौँ, हामीले प्राप्त गरेका सामग्रीहरू हामी पारदर्शी ढङ्गले राख्ने छौँ। त्यसको रेकर्ड समयमा आम जनसमुदायले पनि बुझ्न चाहँदाखेरि पनि त्यो उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता हाम्रो छ। र यो अरू सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू तिनीहरूलाई हामीले विगतमा पठाउँदा पनि एउटा नीति बनाएर पठाएका थियौँ, जो सबैतिर सहज ढङ्गले पुगोस् भन्ने हाम्रो मनसाय थियो। अहिले पछिल्लो पटक हामीले तपाईहरु जस्तै अथवा यो संस्थाहरू जस्तै मित्र राष्ट्र भारतको तर्फबाट पनि हामीले 28 वटा भेन्टिलेटर प्राप्त गर्यौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट हामीलाई 100 वटा भेन्टिलेटरहरू प्राप्त भएको छ। र यो भेन्टिलेटर प्राप्त गरेपछि हामीले के नीति बनायौँ भने रेडक्रॉस से उपलब्ध कराओल गेल वेंटिलेटर में से एक टा वेंटिलेटर बागमती प्रदेश अंतर्गत काठमांडू में रह वाला शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल में आइए उपलब्ध कराओल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ऐसा पहिने भारतीय सरकार 28 टा वेंटिलेटर आ अमेरिकी सरकार 100 टा वेंटिलेटर उपलब्ध करौने छल। कोविड-19 से प्रभावित उद्योग व्यवसाय के श्रमिक सबके पारिश्रमिक भुगतानी आ व्यवसाय के निरंतरता देबाक लेल संचालन पूंजी उपलब्ध कराबा सरकार व्यावसायिक निरंतरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी केलक अछि। अर्थ मंत्रालय के प्रस्ताव में कोविड-19 से प्रभावित भेल उद्योग व्यवसाय के व्यावसायिक क्रियाकलाप के निरंतरता देवा उद्देश्य से 50 अरब के कोष स्थापना कर जका मंत्रिपरिषद के बैठक से व्यावसायिक निरंतरता कर्जा प्रवाह निर्देशिका कार्यविधि 2077 स्वीकृत कयल गेल अछि। कार्यविधि अनुसार सहूलियत कर्जा उपलब्ध करा व्यवसाय के निरंतरता देवा सरकार नेपाल राष्ट्र बैंक के आवश्यक रकम के व्यवस्था करत। बृहस्पति दिन अर्थ मंत्रालय के सचिव शिशिर कुमार ढुंगेल कोष में नेपाल सरकार मार्फत के आंशिक व पूर्ण स्वामित्व रहल संस्था के तरफ से निक्षेप संकलन का रकम जम्मा कयल जात। व्यवसायहरूको व्यावसायिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यबाट 50 अर्बसम्मको एउटा चाहिँ कोष स्थापना गर्ने भनेर नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरिएको थियो, व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही व्यवस्था अन्तर्गत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह निर्देशिका प्रवाह कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेको छ। यो कार्यविधि मूलतः कोभिडबाट प्रभावित भएका उद्योगहरू, व्यवसायहरू लाई उनीहरूको नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी, सञ्चालन पुँजीका लागि सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने गरी ल्याइएको कार्यविधि हो। यो कार्यविधि अनुसार अब नेपाल सरकार, त्यस्तै गरी नेपाल सरकार मार्फत आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व रहेका संस्थाहरू, सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट ती निकायहरूमा रहेका रकमहरूलाई परिचालन गरेर कोष में जमा भेल 50 अरब रुपया में से कोविड से अति प्रभावित क्षेत्र तथा उद्योग व्यवसाय में 50% यानी 25 अरब रुपया प्रदान करे के व्यवस्था कयल गेल अछि। तहिना मध्यम प्रभावित क्षेत्र के 15 अरब रुपया आ कम प्रभावित क्षेत्र के 10 अरब रुपया कर्जा परिचालन हेबाक सचिव ढुंगाना बतौलनि अछि।
सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, डेपुटी गभर्नर सहितको एउटा कमिटी छ, त्यसले अपरेसन गर्छ। यो पैसा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा हुन्छ र ब्याङ्कहरूलाई त्यो राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत उपलब्ध गराइन्छ। ब्याङ्कहरूमा सम्बन्धित ऋणीहरूले त्यहाँबाट रकम कर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब बिना कुनै झन्झट सहज ढङ्गबाट प्रभावितहरूलाई हामीले दिन सक्ने सीमासम्मको रकमहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। एहन कर्जा 2 वर्ष के लेल उपलब्ध हैत। पहिल वर्ष 5% ब्याज लागत त दोसर वर्ष 6% रहत। ई कोष में सरकार 1 अरब रुपया जमा क चुकल से हो सचिव ढुंगान बतौलेने छ। ओहि बाहेक राष्ट्र बैंक, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष मार्फत समेत निक्षेप जमा हैल ओ बतौलेने छ। एहन निक्षेप में सरकार ब्याज अनुदान देत। खुला मंच में निःशुल्क खाना खुवाबैत आयल हाम्रो टीम नेपाल निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के अभियान से हो शुरू केलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका खुला मंच में खाना नहीं खुआबा आग्रह केला बाद एखन परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल के बगल में खाना खुआब रहल हाम्रो टीम नेपाल खाद्यान्न सहयोग से हो शुरू केलक अछि। महानगरपालिका से उपलब्ध कराओल गेल स्थान में आब नहीं सकल आ घर में पका कऽ खाय के अवस्था भेल सबके हक में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण शुरू कयल गेल अछि। हाम्रो टीम नेपाल के संस्थापक सहसचिव लक्ष्मण सिंह धामी महानगर कहल गेल अनुसार ठाम से निःशुल्क खाना खुआब के अभियान जारी रहल बतौलेने छ। पछि हामीले चाहिँ उहाँहरूले नै भने बमोजिम हामीले उहाँले नै खोजेको ठाउँ यो चाहिँ प्रस्तुति गृहमा चाहिँ हामीले यसरी निःशुल्क भोजन गराइरहेका छौँ हिजोदेखि। र त्यसपछि अब हामी यिनीहरूलाई चाहिँ अब कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ महानगरपालिकासित एउटा चाहिँ कोर्डिनेट गरेर महानगरपालिकाले अब के भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ यिनीहरूलाई रोजगारी पनि दिनुहुन्छ भने रोजगारीतिर र काम गर्नेलाई काम गर्नेतिर अथवा चाहिँ काम गर्ने स्थिति छैन र यिनीहरूले चाहिँ एउटा आश्रमतिर जानुहुन्छ भने त्यतातिर पनि लग्ने भन्ने छ। र यिनीहरूलाई अब यसकाल हो हामीले चाहिँ जसो भोका बाहेक अब नाङ्गोहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा हामी कपडा पनि वितरण गरेर र अर्को कुरा यिनीहरूको घरमा चाहिँ चुलो छ भने त्यही चाहिँ खाद्यान्न पुर्याएर हामीले चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ। र हिजो मात्रै हामीले 15 जनालाई चाहिँ घरमा चुलो छ भन्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ ग्यास र चुलो बाहेक हामीले चाहिँ रेगुलेटर सहित खाद्यान्न, दाल, चामल र नुन तेल पनि हिजो हामीले प्रदान गरेका थियौँ र यो निरन्तर रूपमा जारी राख्नेछौँ। र अब यसरी चाहिँ भोकभोकै अब चाहिँ यो जो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि जो भोकभोकै सडकमै आउनुपर्ने बाध्यता आयो र यो अब चाहिँ कहिले नआओस् पनि भन्न चाहन्छु। महानगरपालिका मंगसिर 2 गते से खुला मंच में खाना खुआब अभियान बंद कर कहने छल, लेकिन व्यक्ति सब खाना खाए के लेल पहुंचला पर हाम्रो टीम नेपाल मंगल दिन खाना खुआउने छल। थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल के पछा रहल खुला ठाम उपलब्ध करला बाद बुधदिन से वही ठाम में निःशुल्क खाना खुआब शुरू कयल गेल अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के महासचिव विष्णु पौडेल पार्टी के सचिवालय समस्या सिर्जना कर के जगह के रूप में विकास होइत गेल बतौलेने अछि। पार्टी के कोर ऑफ द लीडरशिप के रूप में मान्यता पाउने सचिवालय आंतरिक समस्या समाधान कर से बेसी समस्या उत्पादन कर वाला जगह के रूप में विकास होइत गेल पौडेल के कहब। पार्टी के आंतरिक जीवन में देखल गेल समस्या आ राष्ट्रीय राजनीति के सही दिशा से आगा बढ़ के नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कर में नेकपा सचिवालय ओहन कर नहीं सकल बतौलेने। बृहस्पति दिन महासचिव पौडेल सचिवालय अपन समीक्षा करत भूमिका परिवर्तन कर के आवश्यकता रहल बतौलेन। त्यसले समस्या समाधानको थलो नभएर समस्या उत्पादन गर्ने, समस्या सृजना गर्ने भूमिकामा बदलिएको छ। त्यसकारणले सचिवालयले आफ्नो भूमिकालाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्छु। यदि हामी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न भएका समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति, राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशामा दिशाबद्ध गर्नका निम्ति सक्षम हुन सक्दैनौँ, प्रभावकारी हुन सक्दैनौँ, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा सचिवालयको औचित्यमाथि, यसको वैधतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ र हामीले हाम्रो भूमिकालाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, भूमिकाका बारेमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा देख्छु। र यदि हामी यो ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम भएका हौँ भने, नसक्ने भएका हौँ भने हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ कि
स्थायी कमिटीका सदस्यहरू समक्ष, स्थायी कमिटी समक्ष भएर गएर भनौँ हामीले यति मात्रै गर्न सक्यौँ, योभन्दा बढ्ता गर्न नसक्ने भयो। हामीले अब चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरू ठिक ढङ्गले पुरा गर्न नसक्ने भयौँ। त्यसकारण हामी अब तपाईँहरू चाहिँ जिम्मेवारी सम्हाल्नका निम्ति तयार हुनुहोस्, हामी पदमुक्त हुन्छौँ अब भनेर भन्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ यदि हामी हाम्रो जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो विश्लेषण। महासचिव पौडेल अपन जिम्मेवारी सही ढंग से पूरा कर नहीं सकल अवस्था आयल कहित सामूहिक रूप में जिम्मेवारी हस्तांतरण कर के बाद से हो बतौलन। मध्यम तथा लंबा दूरी में संचालन हो वाला सार्वजनिक यातायात सेवा के नियमन कर सरकार ऑनलाइन टिकटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कैलक। यातायात सुविधा में नागरिक सबके सरल, सहज आ समान पहुँच सुनिश्चित कर यातायात क्षेत्र में लगानी वृद्धि कर आ यातायात क्षेत्र सुरक्षित, व्यवस्थित आ अपांगता भेल व्यक्ति के अनुकूल बनाव नीति अनुसार यातायात सेवा के नियमन कर के लेल OTMS लागू कैल गेल। सरकार कोरोना के जोखिम न्यूनीकरण आ संभावित महामारी के मद्देनजर करत ऐसा पहले है मध्यम तथा लंबा दूरी के सार्वजनिक यातायात के टिकट काउंटर में हो वाला कोविड व्यवस्थापन कर आ सार्वजनिक यातायात के टिकट खरीद के पारदर्शी बनाव ऑनलाइन टिकट खरीद बिक्री निर्देशिका लागू कैलक। ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम के उद्घाटन करत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मंत्री वसंत कुमार नेमवांग सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभ, पारदर्शी, सुरक्षित बनाव नीतिगत व्यवस्था कर संदर्भ में मंत्रालय कानून निर्माण में आगा बढ़ल बतौलने। सार्वजनिक यातायात सेवालाई बनाउनु पर्ने, भरपर्दो मात्रै होइन सर्वसुलभ पनि बनाउनु पर्ने, पारदर्शी पनि बनाउनु पर्ने, सुरक्षित पनि बनाउनु पर्ने, वातावरण मैत्री पनि बनाउनु पर्ने र यातायात मैत्री पनि बनाउनु पर्ने, यी सबै कुराहरूलाई नीतिगत रूपमा सङ्घीय संरचनामा, सङ्घीय रूपमा नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्नेहरू एकातिर अवस्थाहरू आएको छ सङ्घीयता सँगसँगै, जसको निम्ति केन्द्रीय रूपमा सङ्घीय कानुनहरू निर्माण गर्न मन्त्रालय उद्यत भएर लागेको छ। यसरी नै सञ्चालन गरेर एकीकृत प्रक्रिया र पारदर्शी प्रविधि मैत्री बनाएर लाने, सुरक्षित, भरपर्दो बनाएर लानको निम्ति एउटा चाहिँ सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको कल्पना गरिएको छ र सार्वजनिक यातायात शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण बनाउनको निम्ति संसदमा विधेयक पेश गरिएको छ। OTMS माध्यम से यातायात सेवा प्रदान कर वाला सेवा के गुणस्तर, लागत आ अनियमितता के अनुगमन कर यातायात व्यवस्था विभाग आ अंतर्गत के निकाय सबके थप सहजता प्रदान करबाक विश्वास लेल गेल। OTMS लगानीकर्ता के संचालन खर्च घटाबैत मुनाफा वृद्धि कराबा के साथ टिकट खरीद बिक्री प्रक्रिया में बिचौलिया के पूर्ण रूप में निषेध लागके विश्वास कयल गेल। आई विश्व शौचालय दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। देश खुला दिशा मुक्त घोषणा भेलो पर शौचालय के प्रभावकारी प्रयोग नहीं भेल अवस्था में विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम का दिवस मनाओल गेल। नेपाल खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा भेलो पर एखनो कतेको शौचालय अव्यवस्थित आ प्रयोग विहीन रहल अछि। देश के विभिन्न ठाम में रहल सार्वजनिक शौचालय सबके व्यवस्थापन होबऽ नहीं सकला पर वातावरण प्रदूषण तो अछि, विभिन्न रोग फैलऽ के डर समेत ओतबे रहल अछि। सुरक्षित शौचालय के अभाव में होबऽ वाला गंदगी के कारण झाड़ा पखाला लाग कर हरेक वर्ष विश्व में 1,15,000 बाल बालिका के जान जाइत अछि। विश्व के दिवस के अवसर में ललितपुर महानगरपालिका के मंगल बाजार में बनल स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय उद्घाटन कयल गेल अछि। स्मार्ट शौचालय के उद्घाटन बाद महानगरपालिका के मेयर चिरीबाबू महर्जन नेपाल भर बनल सार्वजनिक शौचालय मध्य के व्यवस्थित आ उच्च स्तर के शौचालय मंगल बाजार में निर्माण कयल गेल ओ बतौलनि भइरहेको छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब ठाउँको स्पट आइडेन्टिफाई गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति मात्र पनि होइन कि अहिले चाहिँ हाम्रो टोयलेट बनाउनको निमित्त पाइप पर्ने जग्गा उपलब्ध नभएको र त्यो ठाउँमा चाहिँ कारणवश टोयलेट राख्न नसकिने अवस्था छ भने ती ठाउँहरूमा पनि हामीले टोयलेटको फेसिलिटी उपलब्ध गराउनको निमित्त हामीले मोबाइल टोयलेटको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यो पनि निकट भविष्यमै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। चाहिँ 3वटा मोबाइल टोयलेट ल्याइसकेका छौँ र त्यो अपरेसनको निमित्त हामीले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा चाहिँ जुन किसिमको व्यवस्थापन गरिएको छ त्यसलाई नै हामीले अनुसरण गर्न गइरहेका छौँ र यो भनिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ
मुम्बईमा कसरी यो मोबाइल टोयलेटको व्यवस्थापन गरिएको छ यस्तै किसिमको मोबाइल टोयलेट ई सार्वजनिक शौचालय अपांगता भेल वृद्ध वृद्धा आ महिला मैत्री रहल अछि। साथे महिला सबके महीनावारी में प्रयोग होवला सैनिटरी पैड से हो मशीन अपने निकाल सकके व्यवस्था रहल अछि। एरोसन सस्टेनेबल सैनिटेशन 25 लाख के लागत में शौचालय निर्माण कयल गेल अछि। यसको लगानी भनेको चाहिँ यो बिल्डिङको इन्टेरियर, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ जुन शौचालयको सुविधाहरू र बायोग्यास प्लान्ट हैन, यसमा चाहिँ करिब 10 क्युबिक मिटर बायोग्यास प्लान्ट चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएको छ। विशेष गरिकन शौचालयबाट निष्कासन हुने मानव मलमूत्र जुन छ त्यो नर्मली चाहिँ के त भने ढलमा जान्छ भनेपछि अब हाम्रो सोचाइ के छ भने ढलमा गइसकेपछि त्यसबाट हामीले मुक्ति पायौँ, तर त्यो होइन। अहिले बागमतीको जुन अवस्था छ त्यो हुनाको कारण हाम्रै टोयलेट हो, त्यसैले बागमतीमा गएर फोहोर टिपेर एउटा सचेतना ल्याउने त छँदैछ, तर बागमती सुधार हुनेवाला छैन। त्यसैले त्यो सुधार गर्नको लागि हाम्रो टोयलेटमै त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रशोधन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नमुना देखाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ यो शौचालयमा त्यसलाई इन्टिग्रेट गरे भनेपछि शौचालयबाट निस्किने मानव मलमूत्र चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो बायोग्यासको जुन ट्याङ्की छ अहिले बाहिरबाट हामीले देख्न सक्दैनौँ, त्यो अन्डरग्राउन्डमा छ, त्यहाँ चाहिँ गएर त्यो जम्मा हुन्छ र त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा जुन सूक्ष्म जीवाणुहरूको जुन अन्तर्क्रिया। विश्व में एखनो 2 अरब 40 करोड़ व्यक्ति शौचालय के पहुंच से बाहर रहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्यांक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 13,57,714 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 5,67,16,141 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,94,96,480 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,56,311 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,18,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,67,497 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,31,639 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 89 लाख से बेसी संक्रमित अछि। मेक्सिको में 99,528 गोटे के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 53,274, इटली में 47,217, सऊदी में 5,729, यूएई में 544, मलेशिया में 326 आ कतर में 235 के जान गेल अछि। बेस त अपन समाचार एखन लैत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।